बेटी को जो अधिकार की बात है, बेटी का जो अधिकार है संपत्ति में, पिता का संपत्ति है, उसमें जब अगर कोई बेटी है वो अधिकार मांगती है, तो आखिर कब और कैसे आप अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, और ये जो कानून है, अब आपको संपत्ति कैसे प्राप्त होगा, क्या सब प्राप्त होगा। जैसे देखें, पिता का अगर कोई भी जमीन है, जितना भी जमीन है वो पिता का जमीन है, पिता का कोई मकान है ना, अब पिता का कोई जो है एक तरह से दुकान ही है, अब जितनी भी संपत्ति पिता का है उसमें बेटी का भी अधिकार होगा। आखिर ये अधिकार मिलेगा कैसे, ये अधिकार कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। देखें, यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि अगर पिता के 3 बच्चे हैं, उनकी जो है एक जो है बेटा है ना, फिर बेटी है और फिर बेटा है, तो अभी जो बेटा है वो तो उस परिवार का उत्तराधिकारी पहले से माना जाता है, और पहले से ही बेटे को संपत्ति जो है प्राप्त होता आया है। बेटे को, भतीजे को, जो भी उस परिवार के उत्तराधिकारी होते थे, पहले उनको जो है पिता का संपत्ति, दादा का संपत्ति प्राप्त होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है यहाँ पर जो बेटी है वो भी परिवार का उत्तराधिकारी है, और बेटी को भी पिता का जमीन में, जो पिता का जमीन है उसमें हक देना होगा, पिता का जो मकान है उसमें हक देना होगा, पिता का जो दुकान है, बिजनेस है, धंधा है, पैसा है, उसमें हक देना होगा। आखिर कोई बेटी ये संपत्ति कैसे प्राप्त करे, आखिर इसको प्राप्त करने का तरीका क्या है। देखें, अब वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर मान लेते हैं पिता अब जीवित नहीं है और भाई जो है वो आपको संपत्ति नहीं देना चाहते हैं, संपत्ति पिता का है, पिता ने किसी प्रकार का कोई वसीयत नहीं तैयार किया जो कि उसमें वसीयत में बेटी को संपत्ति ना दिया हो, है ना। पिता जो है, पिता के द्वारा अगर कोई ऐसा वसीयत बना दिया जाता जिसमें कि बेटा का नाम दर्ज होता और बेटी का नाम नहीं होता, तो वो संपत्ति बेटी को प्राप्त नहीं होता। लेकिन अगर कोई भी वसीयत नहीं है और भाई आज वो जमीन, वो मकान में हिस्सा भी देने को तैयार नहीं है, तो आप सिविल कोर्ट से पार्टीशन सूट करके अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए देखें, ये आपका कानूनी अधिकार है। पिता का संपत्ति है, आप उसके उत्तराधिकारी हैं। कानून को क्या करना है, कानून को जो नियम और जो कानून बनाए गए हैं उस पे न्याय करना है, तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कि वो आपका अधिकार है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर कोई बेटी वो संपत्ति नहीं लेना चाहे, तो वो अगर अपना कोई संपत्ति रिलीज करती है, उनको किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है, तो आप संपत्ति का बंटवारा करने समय जब आप जो है संपत्ति अपने नाम पर करा लें, तो उनसे इस बात का सपोर्ट करवा लें कि उनसे वो आप एनओसी ले लें, उनसे ये लिखित ले लें, तो भविष्य में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो बेटा अपने नाम पर संपत्ति करा लिया, फिर बेटी जो है वो संपत्ति अपने भाइयों को ही दे दिया, है ना, तो फिर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कानूनी रूप से बेटी को संपत्ति में अधिकार दिया गया है। बेटी जब भी चाहे अपना जो है हक कानूनी रूप से प्राप्त कर सकती है। इसीलिए कि अब पहले जो था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, है ना, और हिंदू का जो पर्सनल लॉ है, अब यहाँ पर बहुत लोग जो मुस्लिम होंगे तो उसमें भी हम आगे आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है, क्या नियम है। लेकिन ये जो कानून है हिंदू पर्सनल लॉ में, तो हिंदू पर्सनल लॉ में अगर बात करें तो मुस्लिम छोड़ के बाकी सभी पे यही लागू होते हैं। और जब भी ये संशोधन किया गया उसके बाद से ये नियम हो गया कि अब जो उत्तराधिकारी हैं परिवार के, वो बेटा और बेटी दोनों समान होंगे। जैसे जितना हक बेटा का होगा उतना ही हक बेटी को भी देना होगा। अब ये सवाल उठता है कि पिता की कमाई संपत्ति है। देखें, यहाँ पर संपत्ति एक होता है कि पैतृक है, दूसरा होता है कि अर्जित संपत्ति है। अच्छा, पिता की कमाई संपत्ति है और पिता जो है वो संपत्ति बेटे के नाम खुद कर दे, ठीक है, बेटी के नाम नहीं करे, बेटे के नाम कर दे, तो बेटी को कभी भी हक नहीं मिलेगा। माने बेटी कभी भी वो हक जो है कानूनी रूप से भी प्राप्त नहीं कर सकती है।
इसीलिए कहते हैं पिता अपनी कमाई से एक मकान बनवा लिए, उन्होंने बेटी का विवाह भी किया, बेटी का शादी हो चुका है और वो मकान फिर बेटे के नाम कर दिए, ठीक है, या जो उनके जो भी बेटे हैं, 2 बेटे हैं 3 बेटे हैं, उनके नाम कर दिए। अब यहाँ पर बेटी अगर कानूनी रूप से भविष्य में हक लेना भी चाहे तो उनको ये अधिकार नहीं मिलने वाला है, इसलिए कि ये काम पहले पिता के द्वारा कर दिया गया है। हाँ, लेकिन अगर पिता ने वो संपत्ति, वो मकान बेटे के नाम नहीं किए, है ना, बेटे के नाम ये मकान नहीं किया गया और पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उस संपत्ति के हकदार बेटे भी होंगे और बेटी भी उस संपत्ति के हकदार होंगे। यानी बेटी को भी वो हक, कभी भी वो बेटी जब भी चाहे वो हक प्राप्त कर सकती है और बेटे भी जब चाहे वो संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब रही बात यहाँ पर ये किस पे लागू होता है, तो ये जो है हिंदू के साथ साथ जो है बौद्ध धर्म में भी यही लागू होता है, जैन धर्म में भी यही लागू होता है और सिख में भी जो है यही लागू होता है। तो सभी धर्म में जो है ये यही नियम है, यही कानून लागू होता है। अब इससे अलग कौन होगा, तो इससे अलग जो होंगे, यानी अगर मुस्लिम है ना, तो वो होंगे ईसाई जो हैं यहाँ पर, वो इससे अलग हैं, यानी पारसी जो हैं वो इससे अलग हैं, और यहूदी हैं तो वो उससे जो है यहाँ पर अलग होंगे। तो ये सभी के लिए जो है अलग नियम है। क्या नियम है, चलिए उसको भी बताते हैं। मुस्लिम बेटी पिता की संपत्ति में क्या अधिकार जो है और कैसे, अगर अधिकार है तो वो अपना अधिकार कैसे प्राप्त कर सकती है। देखें, मुस्लिम में क्या होता है कि मुस्लिम बेटी का जो है अगर शादी हो जाता है ना, तो शादी के जो बाद है या फिर तलाक हो जाता है, तो तलाक के बाद वो अपने घर में आकर रह सकती है, यानी घर से उसको नहीं निकाला जा सकता, वो हक है, उनका कानूनी हक है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा होता है, उनका जो है एक तरह से उत्तराधिकारी है, वंशज है, बच्चे हैं, तो बच्चा जब बालिग हो जाएगा, है ना, तो मुस्लिम जो महिला है, जो माँ है, उनका पूरा जिम्मेदारी बच्चे का बनता है कि बच्चे का जो है एक तरह से माँ का देखभाल करे। मतलब जो महिला है, महिला का देखभाल, है ना, देखभाल जो है किसके ऊपर होगा, उस बच्चे के ऊपर, यानी बेटे के ऊपर या बेटी के ऊपर, जो भी हैं, जो उनके बच्चे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या मतलब जो एक तरह से इस्लाम है उसमें जो पिता का संपत्ति है, उसमें जो पैतृक संपत्ति है, तो उसमें बेटी का हक नहीं होता। बिल्कुल, बेटी का संपत्ति में जो है हक है ना। और ये जो है एक तरह से अगर मान लेते हैं पूरा संपत्ति है, इसमें जो आधा संपत्ति अगर 1/2 करें ये बेटा का होगा, है ना, तो ये जो 1/4 पार्ट है ना, ये इस्लाम में बेटी का होता है। यही इसीलिए कि ये यानी जो नियम है, यानी अगर बात करें उनका लॉ जो है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो है ये नियम है ना। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या ये जो मुस्लिम बेटी हैं या हिंदू परिवार की बेटियां हैं तो संपत्ति में जो दावा कर सकती हैं। देखें, जो सामाजिक परंपरा है ना, तो सामाजिक परंपरा को देखते हुए बहुत सारे जो बेटियां हैं आज भी कानूनी रूप से अपना अधिकार का दावा नहीं करती हैं और अपना अधिकार जो है वो नहीं लेना चाहती है, इसलिए कि उनका एक जो है एक तरह से पूर्वज से चलता आया परंपरा है। और मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ की अगर बात करें तो उसमें जो संपत्ति पे अधिकार की बात है तो उसमें बेटों को ज्यादा महत्व दिया गया है। देखें, यह एक कानून है और इस कानून पर सभी के राय अलग हो सकते हैं, सबका सोच जो है वो अलग हो सकता है। किन्हीं को हक लेना है, हक प्राप्त करना है, तो उनका सोच जो है अपने जगह सही होगा। किन्हीं को हक अगर देना पड़ रहा है अभी फिलहाल, तो उस केस में जो उनका सोच होगा वो अलग हो सकता है। तो इसलिए इस तरह के जो नियम है, जो कानून है, ये जो बनाए गए हैं वो तो हैं, इसलिए कि वो ये जो कानून बन चुका है, तो नियम है, वो तो अगर न्यायालय में मामला जाता है तो वो उन पर लागू होता ही है और जजमेंट भी उसी आधार को देखते हुए ही दिया जाता है। और अगर समस्या की बात करें, होता एक्चुअली ये है कि मान लेते हैं किसी बेटी का अगर विवाह हो जाता है
और विवाह होने के बाद किसी कारणवश मान लेते हैं पति के द्वारा उनका तलाक भी हो जाता है, अब उनके पास ऑप्शन तो नहीं बचता है कि वो कहाँ आके रहें। उनका जीवन यापन, मान लेते हैं एक पिता हैं और आज पिता का जो है उनको एक बेटी है ना, और एक बेटा है, और मान लेते हैं इस बेटी का तलाक हो जाता है, तो ये बेटी को जब पति के द्वारा छोड़ दिया गया तो ये बेटी उस घर में कैसे रह सकती है। ठीक है, पति से कानूनी रूप से जो भी अधिकार बनता है वो अधिकार प्राप्त कर लेती है, लेकिन उनको रहना, जीवन यापन जो करना है, घर, ये कहाँ मिलेगा। तो इसलिए पिता के संपत्ति में बेटी का अधिकार है, पिता के घर में बेटी का अधिकार है, जो है बेटी जब भी चाहे पिता के घर में, पिता के मकान में, इसलिए कि वो उनका भी शेयर है, उनका भी हक है, उसमें आके रह सकती है। उनका जो संपत्ति है जो बेटों को प्राप्त है उतना हक बेटी को भी प्राप्त होगा, जिससे उनका जीवन यापन चल सकता है। आपका इस कानून से इस तरह के जो नियम बनाए गए हैं उस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक